गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप सभी विद्यार्थियों को हम बता दें कि आज हम यहाँ पर दिए गए इन दोनों प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सिखाएंगे, जिससे हमें विश्वास है कि आज के बाद ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करने में किसी भी विद्यार्थी को कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी और ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड आसानी से कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। पहला हमारा क्वेश्चन है 4x² प्लस 6 अंडर रूट में 3x प्लस 6। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि इस 4 का हमें इस 6 के साथ गुणा करना है। तो 4 गुणे सबसे पहले 6 लिख लेंगे। 4 6 के हो जाएगा 24। अब इस संख्या को 6√3 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करे तो 24 आए और जोड़ दे तो आए 6√3। तो हम एक बार लिख सकते हैं 4√3 और एक लिख दे रहे हैं 2√3 और इसका गुणा करके देखते हैं क्या 24 आता है। तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 और √3 का √3 के साथ हुआ तो 3, तो 8 3 के हो जाएगा 24। अब 4√3 और 2√3 इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6√3। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो 4x² प्लस 4√3x एक बार और एक बार लिखेंगे 2√3x प्लस 6। इसको ये रफ है तो इसको हटा दो, है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम लोग कॉमन देख रहे हैं तो सिर्फ मिल रहा है 4x कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ पर बचेगा x और इधर 4 यदि हम कॉमन लिए, x कॉमन लिए तो बच गया करणी में 3। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन देखते हैं तो हो जाएगा 2√3। अब इसको हम यहाँ कैसे 2√3 होगा तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और √3 इसको 3 को क्या लिख सकते हैं 2 × √3 तो 2√3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो सिर्फ x बचेगा और 6 बराबर हम लिखे थे 2 × √3 तो 2√3 कॉमन हो गया तो बच गया क्या √3। अब जो है कि पूरे में से हम लोग कॉमन देख रहे हैं क्या बच रहा है। पूरे में से कॉमन हमारा x प्लस √3 हो जाएगा और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 4x प्लस 2√3। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम मिटा दे रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को नहीं समझ में आया है वो हो सकता है कि दूसरे क्वेश्चन को देखे और दूसरा क्वेश्चन जो है कि उसको समझ में आ जाए। तो ठीक उसी तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को कर लेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3x² प्लस 6√3 x है प्लस 5। करना क्या है 3 और 5 का आपस में गुणा सबसे पहले तो करना है। 3 5 हो जाएगा 15। अब ऐसे भागों में 6√3 को ऐसे दो भागों में बांटना है। 6√3 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा करने पर 15 आए और जोड़ दे तो 6√3 आए। तो हम एक लिख सकते हैं 5√3 अगर लिख दें और इंटू में √3 लिख दें तो कितना हो जाएगा। एक बार गुणा करके देख लो, 5 हो जाएगा यह और √3 का गुणा होता है तो हो जाएगा 3, तो 5 हो जाएगा 15 होगा ना। अब इसको अगर हम लोग जोड़ें 5√3 और √3 को तो ये आएगा 6√3 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, क्या रख सकते हैं ध्यान से देखो, 3x² प्लस 5√3x एक बार रखेंगे और एक बार रखेंगे √3x प्लस 5। इसको मिटा देते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। तो √3 क्या है कि यहाँ भी है, √3 यहाँ भी कॉमन होगा। ध्यान से देखोगे तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 √3
और इंटू रूट थ्री। तो रूट थ्री अगर हम लोग यक्स कामन लें यहाँ से, रूट थ्री यक्स यदि कामन लेते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ एक रूट थ्री बच जाएगा, है ना, यक्स अब प्लस यहाँ से रूट थ्री अगर यक्स कामन हो गया, रूट थ्री यक्स यहाँ से पूरा कामन हो गया तो सिर्फ बच गया 5। ठीक है, प्लस कर लेंगे यहाँ जो है कि इन दोनों में क्या कामन है, कुछ भी नहीं कामन है तो एक कामन होगा, है ना। तो रूट थ्री यक्स प्लस बच गया 5, ये हो गया। अब पूरे कोष्टक में यहाँ से यहाँ तक के व्यंजन में देखेंगे तो क्या कामन हो रहा है, तो रूट में 3 यक्स प्लस 5 और दूसरे तरफ बच किया जा रहा है रूट में 3 यक्स प्लस 1। ये हो गया इसका गुणनखंड। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े सभी विद्यार्थी कमेंट में ज़रूर बतलाएं कि हमारा ये जो है कि गुणनखंड पर ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।